नाज़रीन, आज बात हो रही है ख़ासूसी तौर पर डॉक्टर जुनैद अकरम साहब से, और वो आपकी चीनी छुड़वाने पे बज़िद है, बल्कि वो तो नमक का भी कह रहे हैं, लेकिन नमक क्योंकि मुझे खुद पसंद है वो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन चीनी की बात जरूर होगी। डॉक्टर साहब से हम ये पूछेंगे कि नई बेकरी किसी जगह पे लाहौर में खुलती है तो वो रश लग जाता है, और साथ नई फार्मेसी खुलती है उस पर रश लग जाता है, तो हम इधर से मिठाइयाँ खाते जा रहे हैं, फास्ट फूड खाते जा रहे हैं, और हम जो है दवाइयाँ लेते जा रहे हैं। सो अनफॉर्चुनेट। मैं ये जो देखें, हम सब ने मर जाना है। मैं समझता हूँ कि मैं अपनी सेहत का चला रहा हूँ, ठीक है, कि मैं एज ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर अगर मुझे कभी घर वागे मैं इस काबिल हूँ तो होने भी कोई नहीं देगा इस विजन के साथ, तो मैं शुगर पे वही पाबंदी लगाऊँ जितनी सिगरेट होगी। सही, क्योंकि ये इट इज इक्वली वेरी, मतलब शुगर को अगर हम निकाल दें मुल्क से बहुत सारी बीमारियां आपकी खत्म हो जाएंगी। एक शुगर निकाल दें, दूसरा अगर आपने इस मुल्क पे किसी ने एहसान करना है, किसी हुकूमत वाले वो एक काम करो, एक पाकिस्तानी को साफ पानी, यस, क्लीन वाटर, आप उधर क्लीन वाटर कर दें, तो ये शुगर खत्म कर दें, पाबंदी लगा दें, हैवी टैक्स कर दें ताकि लोग ना खा सके, ये हैवी टैक्स कर दें ताकि लोग इससे दूर, और सबसे बढ़ के आप कैंपेन चलाएं, लोगों को नहीं, बेचारों को पता। लेकिन आम डॉक्टर तो इस चीज को मना नहीं करता, वो तो कहते हैं आप खाएं पिए, आप गोलियां लें, आप अपनी जगह, जैसे इंसुलिन लगा उसे रोटियां खाएं और चीनी खाएं, जो मर्जी कर लें, जब आप शुगर की पर कैपिटा यूज कम करेंगे, आपको कोई हेल्थ केयर, आपको हॉस्पिटल बनाते जाओगे, कैंसर के भी कार्ड। देखिए इस पे एक मैं समझता हूँ कि मीडिया माशाल्लाह बड़ी फिगर है मीडिया के, और बड़ी मेहनत करती है, एक मतलब चलें करने वाली बात तो है, अपनी तो कोशिश एफर्ट तो करनी चाहिए, अवेयरनेस तो कम से कम, अल्लाह उसको अजर देगा। जहाँ मैं समझता हूँ कि गरीब आदमी का कोई कसूर नहीं, क्योंकि वो अपने गाँव में चले बीच में डालते हैं 4 चम्मच, फिर दूध को काटते हैं, बिल्कुल कंडेंस करके, उनको पता ही नहीं है कि क्या बच्चे। एक और देखे मामला है, जो एक माँ बच्चे को पैदा करती है, पैदा करने के बाद जो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जिंदगी का प्रोग्राम उसको देती है जी, तो यहाँ पे ब्रेस्ट फीडिंग है, यहाँ पे हम कहते हैं फार्मूला मिल्क का जवाब ही नहीं है, जहर है, जहर। देखिए आपके इम्यूनोग्लोबुलिन आपने बच्चे के खत्म कर दिए, माइक्रोबियोम्स खत्म कर दिए। आप देखिए जब आप नेचर के साथ प्ले करेंगे, आप जो नेचर थी ना उसको खत्म करेंगे ना, तो आपको काम ही आता है। इसमें आपने जो बात की है, आपको मैं ये बताऊं, अभी लोग कहते हैं ओ जी है, चलो जी मिठा है ना जी, डाइट वाली गैप वालो शुगर सब्सिट्यूट, हाँ बिल्कुल, हर बंदा सब ये भी लेके फिर रहा है, कैंडल पाओ है आपको दूध, भाई शुगर शायद उससे नहीं बढ़ेगी आप, लेकिन बहुत कुछ और हो जाएगा। आपका जो इंटेस्टाइन का फ्लोरा है ना, माइक्रोबियोम, जो बैक्टीरिया चल रहे हैं उनको तबाह कर देगी, अल्टीमेटली आप फिर मोटे होंगे, फिर कैंसर होएगा, फिर सारा कुछ ही होगा। यानी अगर जो हम शुगर फ्री क्लेम वाली जो चीजें एस्पार्टेम हो they are even more dangerous, these are zinobatics, ये हमारे बॉडी में डिपॉजिट हो रही है। सर आपकी गट का माइक्रोबियोम है ना, वो आप बिल्कुल अच्छा इससे खत्म हो रहा है। जितना आप नेचर के करीब रहेंगे ना, उतना अब मैं आपको मेरे पास इतने मोटे बंदे हैं, अभी भी देखे हैं उनका इंटरव्यू पे, मैं उन्हें एक चीज कहता हूँ कि यार अपनी जिंदगी ये कर लो, जिंदगी बदल, मैं कहता हूँ कि एक चीज है जो मेरी फेवरेट है, इंटरमीडिएट फास्ट, और उसकी एक एक्सट्रीम है, और जी बिल्कुल, मंडे एंड थर्सडे, यस, सिर्फ ये 2 दिन कंट्रोल कर ले, लेकिन कंट्रोल की करना है, रखने वगैरह पराठों से रखना है, ठीक है, टोटल नेट डाइट तो ज्यादा होगी, समोसे पकौड़े और दही बल्ले और लाल पीले शरबत के अलावा कोई रोजे का कांसेप्ट ही नहीं है। मेरा तो रोजा ही, मैं सब जायज है, ठीक है, टोटल कार्ब लोड ज्यादा हो गया रोजा का। अगर आप मॉडरेट डाइट कर लेना, जैसे कि वाटर यानी बहुत बड़ी, अगर आप 14 दिन, बड़ी अच्छी रिसर्च है मेरी, अच्छा पीटर शॉर्ट्स, उसकी, 14 दिन सिर्फ पानी पे रहे, 14 days, 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 14
अच्छा हम आज उसी नवे हो जाओ सब लोग अंदाज रहे मैं वैसे एक एक्सट्रीम बता रहा हूँ। हाँ ये तो 55,000 लोगों ने दुनिया में ये किए बर्दाश्त कोविड के बर्दाश्त। सर वो तो मैं इससे भी अंदाजा लगा सकता हूँ, जब आप ट्रिप पे होते हैं, जब आप एनपीओ पे हैं, आप तभी तो आपको गुजारा होता है ना, तो वो भी वापस लाएंगे। अल्लाह ने यानी बहुत सख्त की है इस सब में, अगर इसको अगर करें तो बहुत लेकिन मसला है यहाँ पे हमारे मुआशरे का बहुत ज्यादा है कि हमने स्टेटस सिंबल बना दिए हैं। हमने कुछ तोहफा भी देना है तो मिठाई देनी है और बेस्ट वाली देनी है, केक देना है तो वो भी एक से एक बढ़ के देना है। मतलब अगर हम केक पेस्ट्री हैं और ये मिठाइयाँ बंद कर दें पाकिस्तान में तो बीमारियाँ तो आधी रह जाएंगी, लेकिन इकोनॉमी कहाँ चली जाएगी, कितनी बेहतर होगी। अच्छा वो आप बिलियन ऑफ रुपीस खर्च हो रहे हैं, बिलियन ऑफ रुपीस की आप चीनी दे रहे हैं जिसका कोई हेल्थ पे फायदा एक भी नहीं है, नुकसान 113 मैं गिना दूंगा आपको इंक्लूडिंग कैंसर। यानी चीनी आप कंज्यूम करें तो आपको 1% का फायदा नहीं हो रहा, उल्टा नुकसान। नॉट ए सिंगल 1%। ये तो आप नाज़रीन के लिए बड़ी समझने एंड इट इज ए पॉइजन, मैं कह रहा हूं व्हाइट पॉइजन है भाई। कि ऐसा डॉक्टर जो सारी उम्र जिसकी इन चीजों में गुजरी हुई है, अगर डॉक्टर साहब को मैं अभी यहाँ पे देख रहा था, पुरानी तस्वीर देखें और आप तस्वीर देखें तो आपने खुद वेट काफी रिड्यूस किया है, ठीक है, मेंटेन किया। अच्छा रिड्यूस किया या मेंटेन किया? रिड्यूस करना आसान बात है लेकिन मेंटेन करना। आप कॉफी के बड़े जो है वो शौकीन भी हैं, एडवोकेसी भी बड़ी करते हैं, कितनी कॉफी जो है वो लेनी चाहिए, तो कौन सी लेनी चाहिए? तो कितनी भी लें तो अच्छा है, लेकिन उन कॉफी की भी मत मार के लेते हैं। आप किसी दफ्तर में चले जाओ, कोट के पास बुलाते हैं, होती है सही मीठे टला के लगता है। हाँ वो तो जाहिर कर दी ज्यादा चीज जो अल्लाह ने उसको शफा उसमें डाली है, उस फ्रूट में बहुत शफा डाली है, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हर चीज की मोटापे की वो सारी अब सत्यानाश करते हैं। नीट चीज है जैसे अल्लाह ने बनाई है उसी तरह ही खाओगे, उसका जवाब सही जवाब। अच्छा कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज हैं जैसे होम्यो है, हर्बल, और ये मैं आपको बताऊं मेरी स्टडीज हैं और फिनलैंड की स्टडी है कि कॉफी से आपकी डायबिटीज प्रिवेंशन के लिए बहुत आपके हार्ट डिजीज की प्रिवेंशन के लिए, लेकिन ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर, विदाउट को पीती के वजह जाएगी। मेरे को दूधी नहीं पीती, मुझे कई दफा किसी दफ्तर में चला जाए कॉफी अक्सर सुतला के बुरा लग रहा है, वो कहेंगे सही। अच्छा डॉक्टर साहब आप काफी बातें तो डाइट रिलेटेड हो गई हैं और लाइफस्टाइल रिलेटेड हो गई, हमारे मेजर मसले तो इन्हीं चीजों से रिलेटेड है, लेकिन आप जब गवर्नमेंट में थे आपके पास वसाइल सारी चीजें थी, तो सबसे बड़ा जो इस वक्त पंजाब में इशू है वो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो अस्पतालों के अंदर रश का इशू है, और उससे भी ज्यादा अगर इशू में अगर गिनो तो है कार्डियक फैसिलिटी। तो पंजाब में कितनी कार्डियक फैसिलिटी रिक्वायर्ड है और अब हम कितने डेफिसिट पे हैं और आपने उस पे कितनी एफर्ट की इसको बेटा करें? अलवी साहब मैं समझता हूँ कि हेल्थ पे हमारे एक्सपेंडिचर काफी कम है। हम दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क होंगे 2048 में। इंडिया विल बिकम मोस्ट पॉपुलस इन चाइना और बीमारियां हमारा प्रेवलेंस इस सब तमाम मुल्कों से ज्यादा है के वजह से। हाँ बाकी तो आप इमेजिन कर लें कि हमारा हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है लेस देन 1% ऑफ जीडीपी, उसमें बिल्कुल ही ना था। हमारे एम्प्लॉयर मॉडल देखते हैं श्रीलंका में देखें वो 5% लगाते हैं, हमारे इनके बाकी चीजों से बचते ही कुछ नहीं आता, और जो लगाते हैं वो भी अग्रेसिवली लगाते हैं इशू बेस्ड। ये चीज आ गई टाइम के पीछे पट्टी तो हां एक पे बना दी, ये फ्लड आया दिन के पीछे दवाइयां लगे पर जब तक प्रोग्रेसिव पॉलिसी नहीं बनाएंगे और प्रिवेंटिव पॉलिसी नहीं बनाएंगे। अब कभी हमारे जो 1.5 साल का हेल्थ केयर टेकर उसमें मेरी तो लड़ाई रहती थी ब्यूरोक्रेसी की, और वो आप जानते हैं, और उसकी वजह ये थी मैंने कुछ करना चाहता था। हाँ। बड़ा किया भी हमने, जैसे प्राइमरी एंजियोप्लास्टी शुरू की, क्रॉस रिपोर्ट की, रिवैम्प किए हॉस्पिटल, नए बना नहीं सकते थे क्योंकि PC1 के पास ही नहीं बना था। हमने जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल की कैपेसिटी बढ़ाई जो तो हम कर सकते थे। उसके बाद मेरा प्रोग्राम था कि हम थैलेसीमिया एरेडिकेट करेंगे पाकिस्तान, मुझे बड़ा इजी हो सकता है। अपने स्कूल हेल्थ प्रोग्राम किए, वो फिर हमारे ब्यूरोक्रेट भाई ने उसको साइड में कर दिया कि इसके लिए
इस तरह मैंने मेरा ये ख्याल था कि जो आप स्पेंडिंग कर सकते हैं ना, ये बड़े बड़े हॉस्पिटल पे टर्शरी पे तख्ती लाओ के बजाय इसके कि आप अपने आपके जो बेसिक प्राइमरी यूनिट को प्राइमरी यूनिट को फाल करें, प्रिवेंशन होनी है वहाँ पे, ठीक है, उनको फाल करें, पानी साफ देने की कोशिश करें, पब्लिक हेल्थ पे काम करें, अवेयरनेस पे काम ताकि आप प्रिवेंट कर सके ये बीमारी। अच्छा, अब इतना मतलब आप चीजें बेहतर हो गई हैं, व्हाई नॉट हम अभी तक यूनिफॉर्म जो कवरेज है उस पे नहीं आ सके, मेडिकल रिकॉर्ड नंबर पे नहीं आ सके, ये बेसिक हेल्थ यूनिट से रेफरल हो के हम डीएचक्यू से टर्शियरी। अब मुझे खांसी भी होगी तो मैं डीएचक्यू जाऊंगा, नहीं तो प्रोफेसर साहब को शाम को मैं 5000 फीस दूंगा, मैं सर मेरे खांसी बड़ी आ रही है डॉक्टर साहब मुझे। उसकी मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 13 हॉस्पिटल का मैं चीफ एग्जीक्यूटिव पब्लिक सेक्टर, ठीक, मैंने प्राइवेट में कभी काम नहीं किया, फिर उसका इतना बड़ा ये यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से जी जी ये टर्शियरी केयर है जहाँ कुछ 3 रेफरल हो गया है, ठीक, ये नॉर्मल डिलीवरी 300 हो रही है टर्शियरी केयर। आप जिला हॉस्पिटल पूछोगे डीएचक्यू में नहीं जाना, टीएचक्यू नहीं जाना, फिर अब डायरेक्ट आ जाना, क्यों नहीं आना, क्योंकि वो फंक्शनल नहीं है, वहाँ पे प्रॉपर लेडी हेल्थ मिनिस्टर के अलावा है कोई, मतलब सी सेक्शन हो रहे हैं तो कंटेमिनेट हो जाते हैं। ये सॉरी उससे कि जो हमारे पॉलिटिशियन ये उनका ये जस्टिस भी चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें कि अगला इलेक्शन से पे वो कंक्लूड हो जाए। हेल्थ कभी भी ऐसी नहीं हो सकती, इट कैन नॉट बी डन। आज अगर हेल्थ पे सही तरीके से काम किया जाए, आपको 15 साल में बहुत अच्छी एक हेल्थ केयर स्ट्रक्चर मिलेगा। ये हो ही नहीं सकता कि आप अपने 2 सालों में यही कर सकते हैं कि 2 हॉस्पिटल बनाओ, फिर कटो, 2 हॉस्पिटल तख्ती लाओ, इलेक्शन में कहेंगे देखिए हमने इस नारोगाल को हॉस्पिटल दिया, फलाने को दिया, टमकाने को दिया, ये दिया, दे दिया, बस मतलब एक नारे ही है ना। तो ऊपर से ये जो आउटसोर्सिंग ऑफ बीएचयू, ये इसको कैसे देखते हैं, कैसे मुमकिन है 5 लाख बजट में वो डॉक्टर भी मेंटेन करे? सर देखिए 5 लाख का बजट है, तो 5 लाख बजट में मैं खर्च रहा हूँ, अगर मैं एक कंट्रैक्टर ले आऊंगा तो वो जो 1 लाख पे ले जाएगा ना, वो तो पहले लिखा लगेगा 4 लाख रह जाएगा, वो क्या रहा बीएचयू में। आई एम सॉरी टू से कि वहाँ सी सेक्शन आपकी लेडी हेल्थ मिनिस्टर कर रही है, टांके कोई स्वीपर ला रही है, हाँ ऐसे ही है, गवर्नेंस फेलियर हो जाता है ना, वो तुक्की कोई नहीं सर। एक पाकिस्तान के इंसान का ये हक है कि उसको साफ पानी दिया, जो आप देने में फेल है, हम सब फेल हैं, ये नहीं कि ये गवर्नमेंट है, उसका हक है कि उसको बच्चों को तालीम दी जाए, उसको हक अभी भी इस वक्त 2.5 करोड़ लोग बच्चे स्कूल है, उसका हक है कि उसको हेल्थ फैसिलिटी। क्या 80 अरब रुपए के अस्पताल बनाना जरूरी है या साफ पानी उसी अरब से कर 80 अरब से साफ पानी का प्रोजेक्ट करना? अस्पताल में अगर ला दे हो, साफ पानी दे रहे हो, आपके यही बेड काफी हो जाएंगे, करके देख। मैं मेरी लाइफ की मैं गारंटी देने के लिए था, अगर आप साफ पानी दे देना आपके 50% बेड ऑक्यूपेंसी कम हो जाएगी, क्योंकि उसका डायरेक्ट ताल्लुक हार्ट से भी है, पायलिस से भी है, ब्लड प्रेशर से भी है, पेट की अंतड़ों से भी है, कैंसर से भी है। आप कैंसर का इलाज करना चाहते हैं ना, साफ पानी दे, एनवायरनमेंट साफ दे दी, वो और पैसे पोल्यूशन घटेगा। सही, अच्छा मतलब बातें तो गवर्नमेंट लेकिन वो जो साफ पानी जो मिलेगा ना, तो वो कोई इतनी बड़ी खबर आप लोगों ने नहीं ये तो सारा मीडिया का चक्कर है कि हम काम बाद में करते हैं, पहले देखते हैं टिकर की जा रही है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि नहीं, फीते कटन के खबर आ रही है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि असल चीज ये है कि खबर क्या बनती है, वो डिसाइड करती है कि कैमरा माइक है सत्यानाश करता है सारा सारे स्ट्रक्चर का। ड्यू रिस्पेक्ट आपने मैं अक्सर कहता हूँ कि वो जो ब्यूरोक्रेट जो बिफोर आफ्टर दे देता है ना, ही इज अ कामयाब पर्सन, वो कामयाब आदमी है। कंटेम्प्ट न लग जाए, विद द ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबॉडी। आजकल के इवन जज भी यही रीडर से पूछ रहे होते हैं कि ये मैंने कमेंट दिया कि चला है कि नहीं। अच्छा हाँ, ये तो है, खबरों में तो ये चीजें कमेंट ऐसा बिल्कुल ऐसे कमेंट देते हैं कि ये चलता है,
बात बात चलती है। आप चलाते हैं, आप चलाना बंद कर दें, सारा कुछ बेहतर हो जाएगा। सही। लेकिन आपने भी रेटिंग देखनी है ना, आपका भी तो यही मामला है ना रेटिंग का, सही। कि रेटिंग है, ब्रेकिंग न्यूज है, नहीं है तो फिर ब्रेकिंग न्यूज बना दो। अच्छा चले एक थोड़ा सा और, नहीं वो फीता कटने वाली बात है लेकिन अब जरा मजबूरी है, क्या करें, जो कोऑपरेशन थेरेपी इंट्रोड्यूस कराई गई है चाइना के बाद पाकिस्तान में, जो इज इट इफेक्टिव और इज इट सूटेबल फॉर आवर सिस्टम, जो क्या आप वो जो आप कह रहे हैं, जो आप न्यू हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में भी वो अच्छी चीज है, फिर आ जाए तो अच्छी है, लेकिन वो लिटिक थेरेपी है कि कोई एक ट्यूमर को आप लाइसिस से करके ठीक है उसकी ब्लड सप्लाई को रोक दे तो इट इज नॉट सूटेबल फॉर एवरी कैंसर। हाँ, इट इज सूटेबल फॉर वेरी लिमिटेड कैंसर, वेरी लिमिटेड। ठीक एक अच्छी चीज अगर हो गई है तो अच्छी चीज है, अगर फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन यही चीज सर्जन अपने तौर पे कर रहे थे, लेकिन डिफरेंट तरीके से कर रहे थे, ऑपरेशन के तहत कर रहे थे। तो अगर आप ऑपरेशन के, लेकिन उसके लिए सिलेक्टेड केसेस होने चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि अगर वो इंस्टॉल हो गई है तो उसका पूरा एक ऑडिट होना चाहिए साल बाद, उन्होंने इतने केसेस किए, इतने क्योर हुए, इतने में रिकरेंस हुई, इतने में नुकसान, तभी तो मतलब अगर एक आम आदमी को समझने के लिए, थोड़ा सा गाइड करने के लिए, कीमोथेरेपी अब मिसाल है, उसके साथ उसको कंपेयर करना चाहिए, सर्जरी से कंपेयर करना चाहिए। कीमोथेरेपी इज वेरी डिफरेंट। कीमोथेरेपी तो हम कहा जा रहा था ना कि अल्टरनेटिव हम ब्लड कैंसर के लिए भी करते हैं, उसमें क्या करना है, वो एक लोकलाइज्ड कहीं ट्यूमर है, उसके कीमोथेरेपी को रिप्लेस नहीं करेगी, वो रिप्लेस करेगी सर्जरी को, अगर कहीं ऐसा मिल जाए कि बड़ा अर्ली डायग्नोसिस, अगर लेट है वो सारा कैंसर फैला हुआ तो वो भी क्या करेगा। सही। अच्छा एक और बड़ा अवामी इशू है जिसके ऊपर बड़ी सियासत भी हुई, लेकिन एक आम आदमी सबसे ज्यादा जब उसको प्रॉब्लम होता है, किसी मरीज को अस्पताल लेके जाना है, तो उसके पास फंड्स रिसोर्सेज अवेलेबल हो, हेल्थ कार्ड की एक फैसिलिटी दी गई थी, तो क्या हेल्थ कार्ड जस्टिफाइड था, या अब हेल्थ कार्ड जब नहीं दिया जा रहा तो अब क्या समझते हैं कि ये वो, अब जब गवर्नमेंट से बात करते हैं वो कहते हैं कि ये जो पॉसिबल ही नहीं जैसे दे दिया जाए, तो ये इसमें आप थोड़ी क्लैरिटी दें कि हेल्थ कार्ड पहले वाला ठीक था या अब जो उन्होंने सिलेक्टिव कर दिया वो ठीक है। हेल्थ कार्ड जो है ना, ये भी लोगों को मिसपरसेप्शन है, मरानों को मिसपरसेप्शन है, दे रिलेटेड विद पीडीए को, ऐसा नहीं, दिस वाज इनिशिएटेड बाय ये 2015 की बात है, बिल्कुल याद है। सर आजम ताड़ साहब जो है, मैं उसमें बता रहा हूं, मैंने इसको डिजाइन करके दिया स्ट्रक्चर। हेल्थ कार्ड को बिल्कुल अफादियत है कि ऐसे मुल्क में जहां आपके एक बेड पे 3 मरीज हैं और मरीजों को जमीन के इलाज कर रहे हैं, तो आपको बेड चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल के बेड खाली पड़े हैं, वो आपको अगर वो उनका प्राइवेट हॉस्पिटल का अगर 1000 रुपया उसका बेड है, तो हेल्थ कार्ड में वो 300 रुपए में भी तैयार है, वो खाली पड़ेंगे, इस तरह भरे जाएंगे, ठीक है, अच्छी चीज है, वो अच्छी चीज है, लेकिन उसको मिसयूज, उसकी गवर्नेंस की जरूरत है, उसको मिसयूज किया गया, बेइंतहा मिसयूज हुआ, राइट लेफ्ट एंड सेंटर उसको बिजनेस बना लिया डॉक्टरों ने भी, वो अस्पताल नहीं थी, वो मरीज ही नहीं थे, जिनका ऑपरेशन हो गया। सर एंजियोग्राफी, शादी घरों में एंजियोग्राफी लग गई, आप ये भी देखें ना, आपको पता है कि जहाँ लोगों ने दिन रात एंजियोग्राफी करने की जरूरत थी नहीं थी, उनका कोई ऑडिट नहीं हो सका, कोई उनकी गवर्नेंस को नहीं चेक कर सके, क्या उनकी क्या अभी भी गवर्नमेंट तो कंफ्यूज है, अभी भी वो प्रॉपर्ली उसको यहाँ पे पंजाब में तो चीज नहीं कर सकती। दुनिया में पहला 100 बड़ा अच्छा हॉस्पिटल, अच्छा पाकिस्तान को 50 लाख में नहीं आएगा, उसमें सबसे सिर्फ रजिस्टर था, मैंने उधर काम नहीं किया, उसके बाद क्लीवलैंड क्लिनिक, इस किस्म के इन 20 जो हॉस्पिटल हैं टॉप के, इनमें से 4 ऐसे हैं जो पाकिस्तानी ने इसको बनाया। अच्छा, पाकिस्तानी में कोई मसला नहीं है, हम भी इन हॉस्पिटल में काम, लेकिन हमें कभी किसी ने पूछा कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपका काम है, प्रोफेशन हो, कोई नहीं ना पूछता हमसे, तो वो मतलब हमें भी बताने की क्या जरूरत है। ये भी अच्छा है कि प्रोफेशनल को ऑन बोर्ड नहीं लिया जा रहा। आप देखें पॉलिसी, हेल्थ पॉलिसी इस मुल्क में है कोई, अगर बनानी है, हमें पता है क्या बनानी, हमें पता है कैसे डिलीवर होनी है, हमें पता है सारा कुछ, लेकिन वो नहीं पूछा
पूछा जाता। हेल्थ पॉलिसी हमेशा पूरी दुनिया में टेक्निकल होती है। ऑब्वियसली टेक्निकल कौन, इधर टेक्निकल थे साइड पे बैठने का, तो मतलब मुझे बना देते हैं ब्यूरोक्रेसी का भी ये काम नहीं है, सर वो मैनेजमेंट एक्सपर्ट है, पॉलिटिशियन का भी ये काम नहीं है, तो ये टेक्निकल लोगों का काम है। वो बनाए और एक महीने की ना बनाए, वो 4 साल की बनाए पॉलिसी कि कब हम साफ पानी इधर मिलना शुरू हो जाएगा, कब पोल्यूशन कम हो जाएगी, कब वैक्सीनेशन हो जाएगी, सारी चीजें होंगी, कब हम ये बीमारी एरेडिकेट कर देंगे, पोलियो कब, मतलब हमारे पास होना चाहिए ना बेंचमार्किंग। ये एक टर्नओवर ऑफ द पॉलिटिशियन में कुछ नहीं होना। ये पॉलिसी प्रॉब्लम ये है कि 4 साल बाद 3 साल बाद इलेक्शन है, तो आगे कोई ऐसी चीज कोई नहीं देखना चाहता जो 10 साल पे उनको ये है कि तो सर में पता नहीं कौन हो कौन। अच्छा, एक और भी हमारे यहाँ बड़ा ट्रेंड सोशल इशू बन गया है कि हर बंदे ने एस्थेटिकली अच्छा अपने आप को रखना है, रंग भी गोरा करना है, अपने आप को दाग दूर भी करना है, बड़ी क्रीमी आ रही है, तो क्या ये जस्टिफाइड है या ये कोई मतलब साइड इफेक्ट के बगैर है? हम धड़ाधड़ इतनी महंगे सीरम क्रीमें लगाई जा रहे हैं और उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है, तो इसको फिर ये भी तो मैं बिगाड़ कर रहा हूँ। साहब अगर आप अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखें, डेली एक्सरसाइज रखें, पानी टिका के पिए, पानी कम पिए, बहुत कम पिए, और उसके बाद आप एक्सरसाइज करें डेली रेगुलरली, और अल्लाह पे यकीन करें, स्ट्रेस लेवल कम करें। जब अल्लाह पे यकीन होता है स्ट्रेस लेवल कम होता है, जब ईमान की मजबूती हो जाती है, जब ये सारा कुछ होगा कि इन चीज़ों की आपको जरूरत नहीं होगी, आपका कम्प्लेक्शन भी अच्छा होगा, वैसे भी एक्टिव होंगे, आपका खून भी अंदर चली जाएगी, सारा हो जाएगा। मसला यही है कि फिर आप इन चीज़ों को जब यूज करते हैं, इनमें बहुत बहुत हार्मफुल चीज़ें, मर्क्यूरी कंपाउंड है, हाइड्रोक्लोरीन है, ग्लूटाथायोन के आपको पता जी जी इंजेक्शन लगवा रहे हैं, कुछ कुछ ब्यूटी पार्लर में लग रहे हैं, और वो बगैर मेडिकल असिस्टेंस के जो वो जो जीएलपी वगैरह जो यूज करनी है, मंजारो वगैरह जो वो हमने यूज कर, ओज़ेम्पिक वो हमसे ज्यादा वैक कर रहे हैं, वैक लगाई जा रही है कि पतले हो जाओगे, लेकिन इट कॉस्ट। ये अनफॉर्चुनेटली अच्छा, ओज़ेम्पिक के पीछे तो स्टडी आई है कि इसकी ब्राइटनेस वगैरह की साइड इफेक्ट है, ओज़ेम्पिक मंजारो सेफ है, वो यूज की जा सकती है। वो जो ब्लाइंडनेस पूरा डायबिटीज की वजह से है, वो जब आप शुगर बहुत टाइटली कंट्रोल करते हैं तो थोड़ी सी होती है, हर दवाई से जब शुगर को कंट्रोल करते हैं तो आपकी विजन कम होती है। अच्छा, लेकिन परमानेंट नहीं होती है सही। तो इसी तरह वगैरह देखें, असल जो चीज है वो ये है कि इट्स नॉट जस्ट वन इंजेक्शन, इट्स होल। हाँ, पीछे उसको पूरा रेगुलेट करना है, बॉडी सिस्टम को, एक्सरसाइज है, सारा कुछ है, उसके बगैर टीका लगा के सोते रहने से होता है। सही। अच्छा, आखिरी सवाल ये आपसे पूछेंगे कि आप डॉक्टर्स के हवाले से बड़ी बात होती है, मेडिसिन के हवाले से बड़ी बात होती है, लेकिन सर मेडिकल डिवाइसेस के हवाले से, उसकी रेगुलेशन के हवाले से बड़ा गैप देखा। पिछले दिनों हमने इनास्टार की स्टोरी आपको पता होगी, एक्सपायर्ड वाइल भी, इस तरह के भी मसाइल हैं, उनके ऊपर एक तो डिवाइसेस को चेक करने का इदारा पाकिस्तान में मौजूद नहीं है कि अगर चाइना ने अगर बना दी है, वियतनाम ने बना दी, किसी भी कंट्री ने बना दी है, हम जो है बिल्कुल आंखें बंद करके जो है वो हॉस्पिटल में लेके आते हैं, जबकि दवाई को बनाने के लिए हजार तरह के टेस्ट मौजूद है, मेडिकल डिवाइस के लिए नहीं। मेडिकल डिवाइस के लिए गवर्नमेंट मौजूद है, रैप के पूरा एक डिवीजन है जी, डिवाइसेस की रेगुलेशन करनी है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये डिवाइसेस इतने बड़े होते हैं, इतनी ज्यादा डिवाइसेस का लाखों की तादाद, फिर वैक्स के हाथों में चली जाती है डिवाइसेस, तो डॉक्टर जी को चाहिए, फिर उनकी ट्रेनिंग नहीं होती है। डिवाइस जैसे एंजियोग्राफी मशीन है, वो भी एक डिवाइस के जी बिल्कुल, एमआरआई मशीन तक जो है वो इस वक्त का जो कानून है राजेंद्र, वो डिवाइस को रजिस्टर नहीं करते, दवाई को करते ऐसे, तो इसकी वो लिस्टिंग करती है। जो 2 दिन का प्रोसीजर लिस्टिंग होनी है डिवाइस की ऐसे। तो इसलिए वो जो डिवाइस है उसका कानून तो मौजूद है, लेकिन कोई कराता नहीं, ना उसकी कोई
सजा भी नहीं है, अगर उसने ये नहीं कराई और उसकी तो उसकी क्या बताओ। तो इसलिए मोस्टली जो आप चीजें देखते हैं, ये हेल्थ केयर कमीशन है जैसे हमारा अदारा, उसका प्राइमरी काम फंक्शन क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन है कि क्वालिटी को करना है, क्वालिटी तो बढ़ रही है हर साल। तो इसी तरह डिवाइसेस का है कि जो रेगुलेट है उनको ही दवाई जाओ। वही मैं पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आप इंजेक्शन एक मल्टीनेशनल कंपनी का लेते हैं, लेकिन वो जो सिरिंज और कैनोला यूज करते हैं वो नॉन रजिस्टर्ड लेते हैं, तो फिर हम कैसे जस्टिफाई करते हैं इस चीज को? सर बिल्कुल आपने सही कहा। देखें, मैं ये समझता हूँ कि आपके जरिए ही कह रहा हूँ कि कंज्यूमर है हमारे, पब्लिक है, इस वक्त के अंदर है अपने आप। मैं अगर मैंने खुदा ना कर लगाना पड़ रहा है या मुझे ब्लड करना है या मुझे ब्लड के टेस्ट करना है, मैं अपनी से और बेस्ट कंपनी। ये बड़ी एडवाइस आपने बताई, ये बहुत वो लिस्टिंग है, फिर उस पे लिस्टिंग का नंबर होता है और फिर मैं अपने सामने खुलाता हूँ और उसको कहता हूँ लगाने वाला है तो बैठा है, मिशन पे कहता हूँ इस चीज से ये बड़ी आपने डिसइंफेक्टेंट से आती है, वो आता है, फिर वो लगाता है, फिर वो करता है। मुझे भी लोग होते हैं, तब मेरे बच्चों को भी मैं ऐसे ही करूँगा, सब करें, आप खुद करें, यहाँ गवर्नमेंट जो करेगी वो तो उस पर तो पानी बहुत से गुजरते होगा। सही डॉक्टर साहब, ये बड़ी आपने जबरदस्त बात की और मैं नाज़रीन को भी खास तौर पर तवज्जो दिलाऊंगा इस बात के ऊपर। ये इसलिए आप बात कर रहे हैं कि आप खुद फार्मेसिस्ट जी बेशक, लेकिन अवेयरनेस तो जरूर होनी चाहिए। अच्छा, जो नाज़रीन एक बड़ी जबरदस्त बात डॉक्टर साहब ने ये की है कि आप भले किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, किसी हॉस्पिटल में जाएं, तो एटलीस्ट इंश्योर करें या अपनी जो मेडिकल डिवाइस है, अगर मैं आसान अल्फाज में इसको समझाऊं तो जो आपका कैनोला, जो सिरिंजेस या आपकी जो भी नीडल बच्चे के खतरे करने के लिए जी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो आप कर सकते हैं परचेज, आप खुद परचेज करें। आप जाते हैं कान छिलवाने तो आपको एफिडेविट सी लेके आ जाते हैं। तो जो भी डिवाइसेस इन्वेसिव है, अगर मैं इसको जरा थोड़ा सा सही कह रहे हैं कि जो इन्वेसिव डिवाइसेस हैं उनको आप खुद से परचेज कर ले, कम से कम इतना उनको उसके ऊपर नजर रखें कि कम से कम वो फ्रेश हो, लिस्टेड हो, किसी अच्छी कंपनी की हो, स्टैंडर्ड की हो, ताकि जो आपके ट्रांसफर डिजीज है उनसे आप रुकें या ट्रांसफर इन्फेक्शन से आप रोक पाए। आप तो आए हैं किसी डॉक्टर के पास अपने इलाज के लिए, ये ना हो कि उस बीमारी का तो इलाज हो जाए लेकिन उसके साथ जो बाकी अलाइड जो बीमारी है वो आप उसके शिकार हो जाए या उससे खतरनाक किसी बीमारी का शिकार हो जाए। आज के प्रोग्राम हमने कोशिश की है ऐसे मौजूदात को डिस्कस करने के लिए जो कि आपके रिलेटेड है, आवाम की सेहत के रिलेटेड है और उसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है। तो हमने जनरली एक व्यू पॉइंट लिया डॉक्टर साहब से, लेकिन जो सबसे बुनियादी जिम्मेदारी है वो आपके ऊपर है कि आप अपनी जाती जिंदगी को कैसे गुजारते हैं, उसके अंदर कितना एतदाल लेके आते हैं। और बड़ी अच्छी मिसाल दी डॉक्टर साहब ने कि जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है वो एक हमारी रोल मॉडल है और कम खाना खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं, अपनी रूटीन को जो है वो ऑर्गेनिक लेवल लिविंग के मुताबिक जितना आप डाल सकते हैं आपकी जिंदगी बेहतर होगी, आपकी कार्डियो डिजीज और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो कम से कम होंगी। अगले प्रोग्राम में आपको मजीद हेल्थ टिप्स भी देंगे और बहुत सारी चीजें ऐसी जो आप अपनी हेल्थ बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा अगले हफ्ते आपसे दोबारा मुलाकात होगी।